सामान्य हजरात अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमें शरीयत हदीस क्या सिखाती है? सुन्नत नबवी, मैयत को गोसुल, कफन और कांधा देने वाले की गुनाह धुल जाते हैं, जनाजे की ताजीम की जाए। मुलाहजा फरमाए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अम्मा बाद। किसी ने इंतकाल के बाद से लेकर किसी की दफन होने तक उसकी कफन और दफन में शरीक रहना और उसकी दफन होने के बाद उसके लिए ऐसाले सवाब का एहतमाम करना मैयत के लिए बहुत सूदमंद है। इसलिए उन कामों को सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक करार दे दिया, और जो शख्स उन कामों में हिस्सा लेता है उसके लिए सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े अज्र और सवाब का वादा फरमाया है। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से मर्जी है कि आकाए व मका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन गस्सला मय्यता व कफनहु व हन्नतहु व हमलहु व सल्ला अलैहि व लम युफ़ अलैहि मा रआ खरजा मिन खतीयतिही मिसला यौम वलदतहु उम्महु। यानी जिसने मैयत को गोसुल दिया, उसे कफन दिया, उसको खुशबू लगाई, उसे उठाया, उसकी नमाज जनाजा पढ़ी और उसकी जो राज की बातें देखी उन्हें किसी पर जाहिर न किया, वह गुनाहों से ऐसे पाक हो जाएगा जैसे आज ही उसकी मां ने उसे जना। सामाईने हजरात, आजकल जनाजा हम देखते हैं इधर से उधर भाग जाते हैं। हमें सुन्नती नबवी अख्तियार करना होगा, सुन्नत पे मजबूती के साथ चलना होगा। हम अपना हक भूल चुके हैं, हमें अपना हक को याद करना होगा। ध्यान करने का मतलब यह है कि हर आदमी को जानकारी मिले और साथ साथ उस पर अमल करने के अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए। जनाजे की ताजीम की जाए। मुस्लिम का जनाजा काबिल ताजीम है, इसलिए जहां से जनाजा गुजरे अगर वहां पर लोग बैठे हो तो उन्हें हुक्म है कि खड़े हो जाएं, और जब तक जनाजा वहां से गुजर न जाए तब तक खड़े रहे। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से मर्जी है कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माया इज़ा रअयतहुम उमुल जिनाज़ता फक़ूमू फमन तबिअहा फला यक़उद हत्ता तुअज़ा। यानी जब तक जनाजे को देखो तो खड़े हो जाओ, तो उसके पीछे गया तो उस वक्त तक न बैठे जब तक कि जनाजा रख न दिया जाए। इस हदीस में दो बातों का हुक्म फरमाया गया है। एक यह कि जिसके सामने से जनाजा गुजरे उसे चाहिए कि खड़ा हो जाए, और दूसरी बात यह है कि जो शख्स जनाजे के साथ चल रहा है वह उस वक्त तक न बैठे जब तक कि जनाजा रख न दिया जाए। यह खासियत है कि रहमत तमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए निजाम की उसमें आदना से लेकर के आला तक, छोटे से लेकर बड़े तक, जिंदे से लेकर मुर्दे तक
हर किसी के लिए हकूक मुतयन किए गए हैं। हकूक भी कैसी है कि हर दहर और जमाने में जमा और हर मुल्क और खतत राज के लिए मुशाबी। हकूक का ऐसा निजाम सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बनाया, कायम फरमाया और उसकी तालीम फरमाई, जिस पर अमल पैरा होना हर फर्द बशर के लिए कामयाबी का मुनारा नूर है। जिस दौर में भी निजाम मुस्तफ़ा की पाबंदी की गई और हर साहिब हक तक उसका हक पहुंचाया गया, इस दौर में भी गरीबी, मुफलिसी, लड़ाई झगड़ा, जुल्म, हक तुल्फी और इस तरह के सारे नासूरों का खात्मा हो गया। आज भी जरूरत है कि हम सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात को समझें, उनकी जामियात और मानूयत की ताल्लुक से गौर करें, उनकी अजमतों को अपने दिलों में बिठाएं और उन पर अमल पैदा होकर के जन्नत की तरफ कसा कसा चल दे। सामाईन हजरात, उम्मीद है बयान पसंद आएगी। अपने भाई को दुआओं से नवाजें, कम से कम 5 आदमी को तो शेयर कर दिया करें। एक लाइक करने में क्या तकलीफ होती है, उंगली दबाना है, हट जाना है। कमेंट में सुभान अल्लाह आमीन तो लिख दिया करें। सुन्नत को पकड़ लें, आपका भाई आपसे इल्तिजा करता है। मिलते हैं अगले बयान में इंशाअल्लाह तबारक तआला। वखरुदवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।